नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। टीवी के मशहूर एक्टर, मशहूर शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और उसमें जो सोढ़ी का किरदार निभाते हैं सरदार जी का एक्टर गुरचरण सिंह, जो 22 अप्रैल के बाद से अभी तक लापता है और इनका कोई अता पता नहीं लग रहा। मिसिंग केस में जो नया अपडेट आया है, पुलिस छानबीन करते हुए तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा सेट है वहां सेट पर पहुंची उस शूटिंग के। दिल्ली पुलिस सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है जिसमें वो गुरचरण सिंह को यानी कि सोढ़ी को ढूंढ सके। पुलिस कोशिश कर रही है कि वो जल्दी मिल जाए। आपको इस पर चर्चा करें उससे पहले थोड़ी सी खबर आपको समझा दें जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरचरण सिंह ने दिल्ली के पालम एरिया में अपना फ़ोन छोड़ा। पुलिस के लिए एक्टर को ढूंढ पाना अब एक चैलेंज बना हुआ है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो तारक मेहता उल्टा चश्मा का सेट है वहां पर भी पुलिस पहुंची। सीरियल के कई एक्टर्स गुरचरण के साथ कांटेक्ट में थे। एक्टर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पुलिस सेट पर गई थी। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस इस हफ्ते ही सेट पर पूछताछ के लिए पहुंची थी और गुरचरण के बारे में पुलिस ने कई एक्टर से बात की। हर किसी ने पुलिस के साथ कोऑपरेट भी किया। जितनी जानकारी जिसके पास थी वो सब दे दी, लेकिन अभी तक गुरचरण सिंह का कहीं कोई पता नहीं चला। अब सवाल ये है चिराग कि तारक मेहता उल्टा चश्मा जो एक मशहूर शो है उसके गुरचरण सिंह यानी कि सोढ़ी जी उस शो के कहाँ लापता हो गए अचानक से? यही पुलिस के लिए टेढ़ी खीर है और दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। 10 बैंक अकाउंट्स का पता चला है, इनके क्रेडिट कार्ड्स का पता चला है कुछ। ऐसा माना जा रहा है, अभी क्लियर नहीं है कि शायद कुछ लोन है इनके ऊपर या कुछ ऐसा कर्जा है इनके ऊपर और ये इस वजह से अपने फादर को बोल कर गए थे कि जब मैं आऊँगा वापस तो मैं सब आपको बताऊंगा क्या बात है। लेकिन उसके बाद से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है और ऑब्वियसली परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है। हाँ। पालम एरिया दिल्ली में जहाँ से मिसिंग हुए थे और उसके बाद से तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। बैंक अकाउंट्स खंगाला जा रहा है और जो डिजिटल इनके प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ पर ये हैं, हाँ। चाहे वो बैंक अकाउंट्स हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो और डिफरेंट ऐप्स हो जो ये यूज़ करते थे, उनकी बेहद माइन्यूटली मॉनिटरिंग हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पर्टिकुलर पेटीएम कहीं इस्तेमाल हो जाए या उनका बैंक अकाउंट कहीं इस्तेमाल हो जाए। ठीक है। उनके पास कार्ड्स हैं वो इस्तेमाल हो जाए ताकि उनको पता चल सके कि लोकेशन कहाँ है जो गुरचरण सिंह सोढ़ी की। और एग्जैक्टली इसी को लेकर जो परिवार है बेहद परेशान है। अब क्या ऐसा लेकिन जो कई मीडिया रिपोर्ट्स में एक दावा किया जा रहा है कि सोढ़ी यानी कि गुरचरण सिंह कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे। ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि वो एक ऐसे डेली सोप में काम कर रहे थे जिसमें उनको हर महीने बहुत अच्छी उनको आमदनी हो रही थी। कितना भी लोन लिया हो या कितना भी कर्ज हो तो एक अच्छी आमदनी का जरिया उनके पास था। फिर ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे? अब ये मुश्किल है कहना क्योंकि कितना यहाँ से उनको अर्निंग हो रही थी। अब किसी आदमी के अगर 10 बैंक अकाउंट हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई खाली तो नहीं होंगे बैंक अकाउंट, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट रहा होगा। तो ये सारी डिटेल्स उनके जो फादर है गुरचरण सिंह के, उन्होंने शेयर की है पुलिस से। हरजीत सिंह। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई अगर कर्जा था तो क्या कर्जा था, मतलब क्या इन्होंने ऐसा लिया जो क्योंकि कर्जा इतना हो उनके गया? जो पिता हैं हरजीत सिंह, उन्होंने जो पुलिस को कहा है कि मुझे अपने बेटे की आर्थिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया, इसलिए मुझे इन सब के बारे में जानकारी नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर पुलिस को कुछ मिला है तो वो मुझे सूचित करेंगे। मेरी उम्र ऐसी है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कई दिन हो गए और इस पर अभी तक कोई पॉजिटिव कहीं से कोई खबर आई नहीं है। और इसके साथ ही सोढ़ी के पिता बताते हैं कि उनके बेटे से आखिरी बार उनकी कब बात हुई। उनका 21 अप्रैल को उसका जन्मदिन मनाया गया था और तभी आखिरी बार बात हुई थी और वो पिता को आश्वासन दिया था कि 1-2 दिन में वो लौट आएंगे। और वो ये भी कहते हैं कि बेटा थोड़ा परेशान दिख रहा था। पुलिस और किस एंगल से, क्योंकि सेट पर पहुंची जो लोग, जितना जब उनकी बात हुई थी इतना लोगों ने बता दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी मिल नहीं रही। क्या हत्या के एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है? देखिए ये नहीं कहा जा सकता अनूप, ये अभी क्योंकि हत्या, खुदकुशी या देखिए उस एंगल से? हम अब ये इन्वेस्टिगेशन के पार्ट तो होते हैं लेकिन ठीक है। जब तक कुछ क्लियर नहीं हो जाए कहना मुश्किल है। लेकिन ये बड़ा एक विचित्र मामला है जिसमें एक टीवी स्टार जो
ऑलरेडी अच्छी इनकम जिनकी है, लेकिन उनके 10 बैंक अकाउंट्स हैं, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं। यूजुअली इस तरह का जो स्टैब्लिश्ड आदमी होता है वो बैंक अकाउंट्स तो होते हैं उसके इतने, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड का इतना इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी इनकम अच्छी होती है। क्रेडिट कार्ड तो यूजुअली वो लोग करते हैं जिनको हम, तो वही बात है। कहने का मतलब ये है, अब वो कहाँ एग्जैक्टली है, फादर से तो उसकी बात हुई और उसने फादर को ये भी कहा था कि मैं आऊँगा वापस, यानी कि कुछ प्रॉब्लम थी उसको। अब हो सकता है परिवार को पता हो, बहुत ज़्यादा डिटेल अभी वो मीडिया में शेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन दिल्ली पुलिस के हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि कई सारी सीसीटीवी उन्होंने चेक कर ली है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट लगता है पालम इलाका, जहाँ पर ये पूरा वाकया हुआ, जिसमें चूंकि वो वहीं रहते हैं पालम के आसपास, और यहाँ से वो लापता हुए थे, उनका फ़ोन भी लास्ट लोकेशन यहीं पर आ रही है। और उसके बाद लेकिन एक जो पीटीआई के हवाले से जो जानकारी आई थी उसमें मैं ये पढ़ रहा हूँ कि गुरचरण को इस बात का अंदाज़ा था कि उनके ऊपर किसी की नज़र है, और ऐसा माना जा रहा है कि एक्टर को किसी बात का डर था और इसी वजह से उन्होंने 27 अलग अलग ईमेल का इस्तेमाल बड़ी उन्होंने विचित्र बात है 27 ईमेल्स का इस्तेमाल करना। और कुछ संदिग्ध सा नहीं लग रहा है आपको? आप ये सोचिए ना कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं और छिपने के लिए आप इसका मतलब ये है कि आप छिपना चाहते हैं। और इतना ही सोढ़ी गुरचरण सिंह के पास 2 फोन का इस्तेमाल वो कर रहे थे, जहां से जुड़े एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि तारक मेहता उल्टा चश्मा के जो एक्टर हैं को इस बात का भी शक था कि उन पर कोई नज़र रख रहा है, और यही वजह है कि 10 से ज़्यादा अकाउंट का भी इस्तेमाल कर रहे थे। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, 51 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। सोढ़ी के किरदार से वो घर घर मशहूर थे, लेकिन तकरीबन 20 दिन से ऊपर का वक्त हो जाए, 22 दिन हो गए हैं लापता हुए, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। 22 दिन हो गए, सही बात है। और सुबह 8:30 बजे 22 तारीख को ये गायब हुए थे, और ये कह के जा रहे थे कि मैं इस मुंबई जा तरह रहा के हूँ। मिसिंग केसेस में या पुलिस किस तरीके से काम करती है? मतलब बच्चों में तो हम देखते हैं कि पुलिस की एक मुस्तैदी चुस्ती दिखाई देती है, लेकिन बड़ों की मिसिंग में पुलिस किस तरीके से देती है, और तब जब एक एक्टर इस तरीके का हाई प्रोफाइल बंदा हो? इसमें एक चीज़ और भी इन्वेस्टिगेशन में आई थी बात कि एक फ़्लाइट थी इनकी 8:30 बजे रात की, और ये करीबन 9:15 बजे एक ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर नज़र आए हैं सीसीटीवी में। तो ये तो पुलिस का कहना है, रोहित मीना डीसीपी है, उनका कहना है कि 27 तारीख को जो गुरचरण सिंह है, उसकी मिसिंग केस जो है उनके पास आया था। इसके बाद पुलिस ने सारे सीसीटीवी को खंगाला है। एक सीसीटीवी में दिख रहे हैं कि ही वॉज क्रॉसिंग अ रोड इन अ पालम एरिया ऑन मंडे नाइट, सोमवार की रात रोड क्रॉस कर रहे हैं, ये वाली बात सामने आ रही है। और ये भी इंटरेस्टिंग था कि उसी दिन इनकी 8:30 बजे फ्लाइट थी, लेकिन 9:15 बजे वो, मतलब इसका मतलब फ्लाइट उन्होंने नहीं ली, इसका मतलब मुंबई नहीं पहुंचे। अब वो कहाँ चले गए, क्योंकि आसपास के जितने सीसीटीवी थे वो पुलिस ने खंगाल लिए, लेकिन बड़ा रहस्यमय तरीके से वो गायब है। परिवार का कहना है कि कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, और पुलिस की जांच का क्या तरीका होता है इस तरह के केसेस में? देखिए अनूप, इस तरह के केसेस में यूजुअली पुलिस एक तो जो रूट होता है उसको पूरा स्कैन करती है कि कहाँ, अगर लास्ट लोकेशन क्या थी, उसके बाद वो कहाँ कहाँ जा सकता है और किस मोड से जा सकता है। भाई अब ऑब्वियसली दूर जाना तो पैदल तो जाएगा ही नहीं, लेकिन अब हो सकता है कि आरोपी के दिमाग में क्या है कि वो पैदल भी चला जाता है कई बार, ताकि 2, 4, 5 किलोमीटर चलने के बाद कहीं आसपास इधर उधर हो जाए। तो ये पुलिस के दिमाग में है ये सारी तमाम चीज़ें, लेकिन अब चूंकि 22 दिन तो हो गए हैं, कुछ ऐसा वेयर अबाउट तो मिला नहीं है। आसपास कहाँ तक जा सकता है, पालम के आगे जो जब क्रॉस होती है दिल्ली क्रॉस करके कहाँ कहाँ जा सकता है, पड़ोसी राज्यों की जो पुलिस है उससे मदद मांगी गई है, लेकिन कोई अभी कॉन्क्रीट चीज़ निकल कर नहीं है। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में आसपास के थानों में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, मिसिंग के बारे में बता दिया जाता है, शक फोटो सर्कुलेट कर दी जाती है कि अगर किसी को ऐसा कोई शख्स दिखे तो वो तुरंत इन्फॉर्म करे, पोस्टर्स बैनर लगा दिए जाते हैं, और एक तरह से एक अनाउंसमेंट इश्तिहारों में अखबारों के माध्यम से दे दिया जाता है कि अगर कोई ऐसा आदमी देखे तो। गुरचरण सिंह को तो कोई भी पहचान लेगा ना, ये तो वैसे ही मशहूर है इतना। लेकिन फिर भी अभी जो जांच चल रही है पुलिस की, जो तारक मेहता उल्टा चश्मा का जो शूटिंग का सेट है, वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी पहुँचे, और जो उस टीवी शो के जो कलाकार हैं उनसे भी बात की, तमाम चीज़ें की, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस की चिंता है वो इस बात को लेकर है कि इन तमाम स्टेप बाय स्टेप जो भी जांच की जा रही है उसमें कहीं से कोई क्लू अभी तक गुरचरण सिंह उर्फ सोढ़ी का मिला नहीं है, जो एक बड़ा चिंता का सबब दिल्ली पुलिस के लिए भी और देश के लिए भी, तारक मेहता उल्टा चश्मा के उन लाखों करोड़ों फैंस के लिए भी जो इन दिनों सोढ़ी को मिस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।